नमस्कार दोस्तों, वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। मैं गणेश प्रजापति, इंडिया के नंबर 1 चैनल वाईफाई स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। पार्ट ओपन एकेडमी। कैसे हो यूपी के विद्यार्थियों? आशा करता हूं कि सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बेहतरीन तरीके से आप पढ़ रहे होंगे। आशा करता हूं दोस्तों बहुत ही गजब तरीके से आप क्लास से चल रही होगी। और जैसा कि दोस्तों उस दिन थोड़ा टेक्निकल इश्यू हो गया था और हम जो बात कर रहे थे उस टॉपिक का नाम था दोस्तों सर्वनाम। और मैं जहां तक मुझे पता है दोस्तों, सर्वनाम को आपने बहुत ही गजब तरीके के साथ पढ़ा होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ आपकी क्लासें चल रही होगी। ठीक है ना दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको 2-3 बातें बताई थी कि संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। बात नंबर 1, बार बार संज्ञा नहीं आए। सर्वनामों की संख्या 11 होती है, प्रकार 6 होते हैं। 6 का सूत्र पढ़ाया था मैंने। एक प्रश्न निज प्रश्न के संबंध में निश्चय अनिश्चय में फंस गया, ये चीज आपको मैंने क्लियर करवाई थी। साथ में मैंने एक चीज और पढ़ाई थी, आपको याद हो तो बोलो कौन सी चीज? बोले गुरुजी आपने पढ़ाई थी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों अपन डायरेक्ट पुरुषवाचक सर्वनाम पर बात करते हैं। ये अपना थोड़ा सा छूट गया था, आपको समझाना रह गया था। पहली बात तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं दोस्तों। एक होता है बच्चों उत्तम पुरुष, एक होता है बच्चों मध्यम पुरुष और एक होता है बच्चों अन्य पुरुष। 3 भेद होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, एक होता है अन्य पुरुष। देखिए दोस्तों, उत्तम पुरुष को कहा जाता है वक्ता, मध्यम पुरुष को कहते हैं श्रोता और अन्य को कहा जाता है दोस्तों अन्य पुरुष। ठीक है ना? अन्य को क्या कहते हैं भाई? अन्य पुरुष ही कहा जाता है। अब एक बात आपको हमेशा याद रखनी है। मैंने आपको एक दिन एक बात समझाई थी दोस्तों, क्या कि बच्चों वक्ता ही श्रोता होता है और श्रोता ही वक्ता होता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। वक्ता ही श्रोता होता है, श्रोता ही वक्ता होता है। अब देखिए, वक्ता 2 शब्द बोलता है, मैं और हम। अब मैं से बनेगा दोस्तों मेरा, मैं से बनेगा मुझे, मैं से बनेगा मुझको, मैं से बनेगा मुझसे। ठीक है ना? और हमसे बनेगा हमें, हमारा, हमको और हमसे। ये काय में बनेगा दोस्तों? ये बनेगा आपके हमसे। और जब वक्ता श्रोता को बोलेगा, जैसे बच्चों मैं तुम्हें बोलूंगा तो 2 ही चीज बोलूंगा, एक तो तू बोलूंगा और एक बोलूंगा मैं आपको आप। अब तू से बनेगा तुम, तू से बनेगा तुम्हारा, तू से बनेगा तुमको, तुमसे बनेगा तुमसे और तू से बनेगा तुम्हें। यानी इसके जो है बच्चों वो 3 भेद इसके माने जाएंगे। कितने भेद हो गए बच्चों? 2 इसके हो गए और एक इसका हो गए। तो टोटल जो भेद हैं वो कितने हो गए हैं? 3 हो गए हैं। अब यहां पर आपको हमेशा याद रखना है, आपसे बनेगा आपका, ठीक है ना? आपको, आपसे और आप में एक ये बनेगा बच्चों। अन्य में जो बच्चों बनने वाला है वो एक तो ये होता है, एक वे होता है, एक हम कह सकते हैं उन्हें, उसे और उनको अपन कह सकते हैं। ठीक है ना? ये वे उन्हें उनको, उन्हें हमें कह सकते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है बात नंबर 1 दोस्तों, याद रखनी है वक्ता ही श्रोता होता है, श्रोता ही वक्ता होता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। दूसरी बात आपको जो याद रखनी है वो याद रखनी है दोस्तों कि वक्ता जब जब भी बोलेगा तो अपने लिए 2 ही बोलेगा, एक तो मैं और एक हम। जब श्रोता खुद के लिए बोलेगा तो बोलेगा तू और आप, और अन्य के लिए बोलेगा तो ये और वे। अरे मेरे यूपी के विद्यार्थियों, आपको सर्वनाम पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे भी देखना चाहते हो तो मैं आपको एक बहुत अच्छी नॉलेज बता देता हूँ। आज से हिंदुस्तान के फिल्मी गाने सुनना, और फिल्मी गानों में सभी में सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। और आप गाना नहीं मानते तो सुन लेना। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। हम यानी उत्तम पुरुष, तुम यानी मध्यम पुरुष। ठीक है ना? तुम यानी मध्यम पुरुष हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही ये दुनिया, ये महफिल कोई काम की नहीं तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। चुपके से कोई आया, ये भी अनिश्चयवाचक में। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं तो ये अन्य में चला जाएगा। लेकिन एक बात याद रखनी है,
अब मैं तू की कहानी बता देता हूं विद्यार्थियों। तू का शब्द अपनों के लिए किया जाता है, याद रखना। तू सर्वनाम जो है इसका प्रयोग अपनों के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तू एक वचन है, इसका बहुवचन रूप तुम होता है, लेकिन तुम का अत्यधिक प्रयोग होने के कारण बच्चों ये भी कौन से वचन में आ गया, ये भी मेरे विद्यार्थियों एक वचन में हो गया। और याद करो आपने और मैंने तो भगवान को भी तू कहा था। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू यीशु मसीह प्रतिनाम में तू समा रहा। तो तू का प्रयोग अपनों के लिए किया जाता है और आपका प्रयोग जो है बच्चों परायों के लिए किया जाता है। तो बच्चों ये बात समझ में आ गई कि एक बार मुझे थम्स अप कर दो, लाइक कर दो। और जो बच्चे 1080 रुपए में, ध्यान से सुन लेना भाई, 1080 रुपए में अगर हिंदी की तैयारी करना चाहते जिसमें यूपी, एसआई, वीडियो और लेखपाल, तो वो बच्चे मुझे एक बार कमेंट करके बताए। जो बच्चे 1080 रुपए फीस है उसमें अगर यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हो तब तो मैं आपके लिए लेखपाल कोर्स बनाऊं, तो फटाफट से मुझे उसकी फीस मात्र 1080 रुपए रखूंगा। तो मुझे कमेंट करके बताए। कमेंट के बाद में एक ग्रुप बनाएंगे दोस्तों और फिर हम एक बैच लेते हैं 50 या 100 बच्चों का, है ना। और उसमें आपको मैं साथ में हिंदी के टोटल सब्जेक्ट के साथ साथ आपको बच्चों में हिंदी के 1000 क्वेश्चन भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ध्यान रखना, एक हिंदी के 1000 क्वेश्चन, ये मेरा वादा है आपसे, और विथ सॉल्यूशन के मिलेंगे वो। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, फीस मात्र 1080 रुपए रखूंगा दोस्तों, जिसमें हिंदी के साथ और सब्जेक्ट भी इंक्लूड करवा दूंगा। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है ध्यान से सुन लो, वो मुझे यस लिख के भेजें, फिर मैं उनसे बात करूंगा कि कितने बच्चे हो गए। इसके बाद इस क्लास को हम बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। फिर हम कोर्स देखते हैं मई में। तो आप मुझे एक बार अभी से बता दो, हिंदी आपके सारा कुछ है, रस छंद अलंकार सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, ये मेरा वादा है। साथ में 1000 क्वेश्चन जो आपके आए हुए हैं वो भी मैं पढ़ाऊंगा। पढ़ना कैसे है पहले मुझे आज कमेंट करके बताओ, कल वाली क्लास में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको कोर्स कितने इंटरेस्टेड है। और दिल से बताना, फालतू में किस पढ़ना वाला बच्चा ही मुझे बताना। जो बच्चा ये सोचता है कि ये नहीं वो नहीं, उसको अपने को जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है ना। चाहे अपने पास 20 बढ़ जाएंगे तो 20 को पढ़ा लेंगे, लेकिन फालतू की बातें नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। यहां तक आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो सर्वनाम है बच्चों वो है आपके निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है बच्चों? अगला सर्वनाम है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। अब दोस्तों नाम से समझ जाओ, नाम में बड़ा दम होता है। अरे भाई सिंपल सी बात है, जो निश्चितता का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक कहते हैं, जो नहीं कराते उन्हें अनिश्चयवाचक कहते हैं। समझ गए ना मेरी बात को? तो निश्चितता का बोध कराए तो देखो परिभाषा है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु की निश्चितता के लिए किया जाए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु की निश्चितता के लिए किया जाए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। देखिए बच्चों, अब बताइए, निश्चय में एक तो होता है यह और एक होता है बच्चों वह। एक कौन सा? यह और एक होता है मेरे साथियों वह। अब सीधा प्रश्न है बच्चों, यह का प्रयोग कब किया जाता है और वह का प्रयोग कब किया जाता है? आप में से कौन बताएगा मुझे कि यह का प्रयोग तो तब होता है गुरुजी और वह का प्रयोग तब होता है? फटाफट से बताओ बच्चों, यह का प्रयोग कब होता है और वह का प्रयोग कब किया जाता है? जल्दी बोलो भाई। तो देखो, ये यूपी के किसी विद्यार्थी को पता नहीं होगा, एक दो को पता होगा।
निकटता के लिए यह का प्रयोग और दूर के लिए वह का प्रयोग किया जाता है। जब कोई वस्तु आपके पास में रहे बच्चों, तो आप हमेशा, भाई है तो तुम्हारी, जैसे यह पेन मेरा है तो मेरा, लेकिन मेरे और पेन के बीच में ज्यादा दूरी नहीं है। वह राधा का घर है तो राधा का, लेकिन हमसे दूर है, तो यह का प्रयोग निकटता के लिए और वह का प्रयोग दूर के लिए किया जाता है। बोलो बच्चों, यहां तक बात क्लियर हो गई क्या? समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट से बताओ बच्चों। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो यह का प्रयोग निकटता के लिए और वह का प्रयोग दूर के लिए किया जाता है। शाबाश बच्चों, वेरी गुड। बताओ फटाफट से, आ रहा है ना मजा? तो बिल्कुल तैयार हो जाओ। 1080 रुपए की तो तुम लोग पता नहीं क्या क्या, एक कोचिंग की फीस नहीं है, वो आपको मैं वीडियो और लेखपाल और पुलिस SI दोनों की क्लियर करवाऊंगा। सिलेबस सारा कंप्लीट होगा, ये मेरा वादा है। 4000। तो मुझे फटाफट से जो सूचना मैंने आपको दी है उसके बारे में मुझे बताइए। अगला है दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। अगला सर्वनाम कौन सा है बच्चों? अनिश्चयवाचक। और अपन इसकी परिभाषा लिखते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति की अनिश्चितता के लिए किया जाए, अनिश्चितता के लिए किया जाए, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब बताइए दोस्तों, अनिश्चय जो वाचक सर्वनाम है उसमें कौन कौन से सर्वनाम होते हैं जो हमें अनिश्चितता का बोध कराते हैं? बताओ बच्चों फटाफट से, जो हमें अनिश्चितता का बोध कराते हैं। जल्दी बोलो बच्चों, फटाफट से बोलो मेरे प्यारे बच्चों। शाबाश यूपी के विद्यार्थियों, आने वाले थानेदारों, फटाफट से बोलो। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक तो होता है कुछ, ठीक है ना, वो शाहरुख खान का गाना मत गा देना, कुछ कुछ होता है। एक कोई और एक होता है बच्चों किसी। कुछ, कोई और किसी, तीन सर्वनाम है जो हमें किसी व्यक्ति वस्तु की अनिश्चितता का बोध कराते हैं। एक तो बच्चों कौन सा? कुछ है, एक कोई है, और एक क्या है बच्चों? किसी है। अब वही अपना प्रश्न है भाई, कुछ का प्रयोग कब होता है और किसी का प्रयोग कब होता है, ये बताइए बच्चों। कुछ का प्रयोग तो कब किया जाता है, किसी का प्रयोग कब किया जाता है? आप में से कौन बताएगा मुझे कि गुरुजी कुछ का प्रयोग तो अभी होता है और किसी का प्रयोग कब होता है? फटाफट से बताइए मुझे बच्चों कि इनका प्रयोग कब किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, बताओ फटाफट से भाई। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो लाइट वाइट चली गई, लेकिन पढ़ते रहो तुम, तो टेंशन मत करो, सारी चीजें क्लियर है। तो मुझे एक बार फटाफट से बताओ भाई, इनका प्रयोग कब कब किया जाता है? जल्दी बोलो विद्यार्थियों। आप देखो भैया, आपको याद रखना है, कुछ का प्रयोग जो है वो हमेशा और हमेशा किसी की निर्जीव के लिए किया जाता है बच्चों। किसके लिए किया जाता है? निर्जीव के। कोई का जो प्रयोग है बच्चों वो सजीव के लिए होता है, और किसी का प्रयोग भी मेरे विद्यार्थियों सजीव के लिए होता है। किसके लिए होता है? सजीव के लिए होता है। तीनों का ही जो प्रयोग है वो विद्यार्थियों सजीव के लिए किया जाता है। ये बात आपको हमेशा और हमेशा याद रखनी है। समझ में आ गई क्या विद्यार्थियों? तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या निश्चितता के लिए किया जाए उन्हें निश्चयवाचक। अब जैसे मान लो किसी ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा, उसमें कुछ है, तो आप यही तो कहोगे इसमें कुछ है। फिर आप बोलेंगे हम कुछ, कोई आया है। राम, आपको किसी ने बुलाया है। अरे मान लो दरवाजा, रात को तुम खाना खा रहे हो, तुम्हारे दरवाजे को कोई खटखटाता, तुम यही तो कहोगे दरवाजे पर कोई आया है, ये थोड़ी कहोगे कुछ आया है। राम, आपको किसी ने बुलाया है,
या कहोगे, या फिर आप ये कहोगे कि इसमें कुछ है। तो दोनों समझ में आ गए क्या? निश्चय और अनिश्चय दोनों। फटाफट से बताइए विद्यार्थियों कि हाँ गुरुजी अब कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीजें हमारे लिए बिल्कुल क्लियर हो गई है और बेहतरीन तरीके से हमारे समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो सर्वनाम है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है दोस्तों संबंधवाचक, है ना। भावनाओं को समझो। अब लाइट चली गई तो अपन भी क्या कर सकते हैं, टेक्निकल इश्यू है, लेकिन पढ़ते रहो। अगला सर्वनाम है दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा है बच्चों? संबंधवाचक। देखो नाम से समझ जाओ, इसका नाम है संबंधवाचक, यानी कहीं ना कहीं संबंधता का बोध हमारे साथ करवाता हो, यानी संबंध हमें बताता हो, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब दोस्तों संबंध का मतलब ये नहीं है कि साहब ये वो फलाना ढीकड़ा, ऐसा कुछ नहीं। संबंध का मतलब है जो हमें वास्तव में संबंध होने का, जैसे जिन सर्वनाम, या अपने कह सकते हैं जो सर्वनाम शब्द, ऐसे लिखो इसको, जो सर्वनाम शब्द एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से संबंध बताते हों, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। वाचक सर्वनाम कहा जाता है दोस्तों। उन्हें क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जो एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से बताते हैं तो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। दोस्तों इस पर हम परिचर्चा कल करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा लाइट वाइट फिर से आज टेक्निकल इशू हो गया है, तो इसके लिए तो दोस्तों मैं माफी चाहता हूं। बाकी कल इस क्लास को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों। अगर थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं, जैसे आप देख सकते हो, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है ना। इस पर और कल पर चर्चा करूंगा मैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है ना। एक वाक्य का संबंध जो दूसरे से बताते हैं उन्हें संबंधवाचक कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों। तो मुझे जो सूचना मैंने आपको दी है उसका ध्यान रखना। 1080 रुपए में हम जो है दोस्तों वो लेखपाल वीडियो और आपके यूपीएसआई की हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चे इंटरेस्टेड है, वाकई पढ़ना चाहते हैं, मुझे कमेंट में मैं गिनूंगा कितने बच्चे इसको चाहते हैं, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर करना, अपने सभी मित्रजनों को बताना, ठीक है ना दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी बच्चे देख सके, पढ़ सके और सभी को फायदा मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।